एवरीवन, मैं जागृति अवस्थी। आज मैं आप सबके सामने कपालभाति प्राणायाम पे चर्चा करूंगी। बताऊंगी कि कैसे करना है, क्या इसके फ़ायदे हैं, क्या हानि है, किसको नहीं करना है। तो कपालभाति करने के लिए सबसे पहले हमें जो भी कंफर्ट महसूस हो आसन, उस आसन में बैठ जाना है। पद्मासन या सिद्धासन, जिस आसन में आपको कंफर्ट महसूस हो आप उस आसन में बैठ सकते हो। और उसके बाद फिर हम वायु मुद्रा या ज्ञान मुद्रा लगाएंगे। वायु मुद्रा और ज्ञान मुद्रा हाथों से इस तरीके से और इस पोजीशन में बैठते हुए और फिर हम कपालभाति शुरू करेंगे। कपालभाति करने के लिए सबसे पहले तो हमें उसके नाम का अर्थ जानना है। कपाल धन भाति। कपाल मतलब होता है हमारा मस्तिष्क और भाति मतलब आभा और तेज। जिस प्राणायाम को करने से हमारे मस्तिष्क में तेज बढ़ता है उस का मतलब होता है कपालभाति। तो ये है हमारा कपालभाति प्राणायाम। कपालभाति प्राणायाम करने का तरीका क्या है? सबसे पहले हमें अपनी श्वास को बाहर छोड़ने पे ध्यान देना है। इस प्राणायाम में श्वास लेने पे ध्यान नहीं देना है, सिर्फ हमें अपनी पूरा ध्यान अपनी श्वास को बाहर छोड़ने पे देना है। इसमें हमें 1 सेकेंड में एक बार अपनी पूरी श्वास को बाहर छोड़ना है और धीरे धीरे। इसमें कोई भी ज़बरदस्ती नहीं करनी है, बिल्कुल एकदम रिलैक्स के साथ आराम से प्राणायाम करना है। और इस प्राणायाम को ज़्यादा टाइम भी नहीं करना है। स्टार्टिंग में जो भी करे वो 2 से 3 मिनट, फिर धीरे धीरे 5 मिनट, और फिर जब बहुत टाइम हो जाता है, जब हमें हर तरीके से कंफर्ट महसूस होता है, तब हम 15 से 20 मिनट करते हैं इस प्राणायाम को। लेकिन स्टार्टिंग में हम सिर्फ 2 से 3 मिनट ही करेंगे इस प्राणायाम को। करने का तरीका है कि हम अपनी पूरी श्वास को अच्छे से बाहर की तरफ छोड़ने पे ध्यान देंगे और श्वास लेने पे कोई ध्यान नहीं देना। जो हमारी नॉर्मल श्वास अंदर जा रही है, जितनी भी जा रही है, वो अपने आप जा रही है। हमें सिर्फ और सिर्फ पूरा ध्यान अपनी श्वास को बाहर छोड़ने पे करना है और अपने पेट को पूरा पेट से टच कराना है। सबसे पहले हम मेरुदंड को पूरा स्ट्रेट रखते हुए सीधा बैठेंगे, पद्मासन लगाते हुए। अब हम पूरा आँख बंद करके पूरा ध्यान कपालभाति पे लगाएंगे और हमारा ध्यान कहीं पे भी इधर उधर ना भटके। सबसे पहले हम पूरा ध्यान अपने कपालभाति पे लगाएंगे और धीरे धीरे स्टार्ट करेंगे। इस तरीके से हमको पूरा अच्छे से कपालभाति करना है। कपालभाति करते समय जो भी हमारी श्वास है उसको हम बिल्कुल एकदम नॉर्मल तरीके से बाहर छोड़ेंगे। ये नहीं कि बहुत स्पीड के साथ छोड़ना है या बहुत तेज़ छोड़ना है, एकदम नॉर्मल तरीके से हम अपनी श्वास को बाहर छोड़ेंगे। और कपालभाति करने के फ़ायदे ये हैं कि कपालभाति करते करते हमें 10 से 15 दिन में इसका इफेक्ट दिखने लगता है। 10 से 15 दिन में हमारे शरीर में एकदम एक अलग सा तेज होता है, हमारे मस्तिष्क में एक अलग सा तेज बढ़ता है, हमारे अष्ट चक्रों पे इफेक्ट पड़ता है इसका। और सबसे ज़्यादा हमारे यौन संबंधी जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं वो भी ख़त्म होती हैं। हमारे मस्तिष्क संबंधी जो भी प्रॉब्लम है वो भी ख़त्म होती हैं। हमारे पेट संबंधी जो भी प्रॉब्लम्स हैं उसमें भी बहुत ज़्यादा रिलैक्स फील होता है। तो ये थे हमारे कपालभाति के और भी फ़ायदे हैं। तो ये एक शॉर्ट में मैंने बताया जो सबसे ज़्यादा हमारे शरीर के लिए ज़रूरी हैं, तो वो फ़ायदे हैं। और इसमें बस ध्यान ये देना है कि कपालभाति करते समय जब जिसका बुखार हो वो नहीं कर सकता, हाई ब्लड प्रेशर वाला पेशेंट भी नहीं कर सकता है कपालभाति। तो ये थे हमारे कपालभाति करने के कुछ नियम। तो इस तरीके से हमें कपालभाति करना है। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। ओम